Good morning, children. How are you people? I hope you all might be safe at your place. Please take good care of yourself and even your family members. Children, today in EVS, we are going to continue with chapter 6, that is digestion and teeth. We have already read about digestion. What do you mean by digestion? What are nutrients? What is the digestive system? How does it works? The process of digestion. So today we are going to start or continue with the next topic of this particular chapter, that is healthy eating habits, children. Food, it is very compulsory for our body. Human body के लिए food बहुत ज़रूरी है, intake करना daily it's needed. So we should follow some healthy eating habits so that हमारी digestive system safe रहेगी, हमारी health safe रहेगी और हमारी growth भी अच्छी रहेगी. So which are those? First, we should always wash our hands properly before and after every meal. हमेशा बैठकर खाना खाना चाहिए, कभी लाई डाउन करके नहीं फूड लेना चाहिए. वी शुड ऑलवेज टेक आवर मील्स एट फिक्स टाइम्स. हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जो क्रॉकरी यूज़ हो रहा है ना फूड के लिए, वो हमेशा पर्टिकुलरली वॉश्ड होना चाहिए एंड ड्राइड रहना चाहिए. फूड सर्व करने से पहले उसे हमें चेक कर लेना चाहिए एक बार. ऑलवेज हैव क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स खाना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहते, न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम रॉ इंटेक करते हैं ना, वो हमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ रफेज भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करता है. वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट लोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बॉडी में. फूड जो आप इंटेक करते हो उसे अच्छे से हमें च्यू करके खाना चाहिए. जितना ज़्यादा फूड को च्यू करोगे उतना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा. हमेशा हमें राइट क्वांटिटी में फूड लेना चाहिए. ज़रूरत से ज़्यादा हमें फूड नहीं खा लेना चाहिए कि वो आई लव इट, इट इज़ वेरी टेस्टी, आई शुड हैव मोर, बिकॉज ऑलवेज ओवर ईटिंग इज़ हार्मफुल रहता है. कभी भी हमें टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, बुक्स रीड करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. वाई चिल्ड्रन? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, इजंट इट? So now the next topic, children, teeth. It is also a very important part of our human body and it also plays a very important role in eating. खाने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट. हम जो इंडियंस हैं हमें वैराइटीज़ पसंद है, सॉलिड भी पसंद है, लिक्विड भी पसंद है. सो लिक्विड के लिए तो आप स्वॉलो कर लोगे, बट फॉर ईटिंग सॉलिड फूड यू नीड योर टीथ. वाई? टू च्यू इट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फूड को च्यू करोगे उतना ज़्यादा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सेफ रहेगी. ओके. नाउ बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, द किड्स, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके तो दांत होते नहीं हैं. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इसलिए हम उन्हें क्या फीड करवाते हैं? लिक्विड डाइट. एंड इवन विद देम वी हैव अ एडल्ट्स, जो ओल्ड एज पीपल, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स जो होते हैं ना, उनकी भी जो टीथ होती है वो फॉल डाउन हो जाती है. सो दे ऑल्सो नीड सॉफ्ट और लिक्विड डाइट. जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं उनके पास तो एक भी दांत नहीं होती है. स्लोली आफ्टर 6 to 7 months इट स्टार्ट्स अपीयरिंग, एंड बाय द एज ऑफ 2.5 years, 2.5 years जब होता है, तब तक उनके पास कितने टीथ आ जाते हैं माउथ में? 20 टीथ, चिल्ड्रन. और इस दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ टीथ, जो 20 सेट ऑफ टीथ होते हैं ना छोटे बच्चों में, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. सो टीथ इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ. तो टेम्पररी टीथ हम उनसे क्यों कहते हैं? आपने सुना होगा ना, दूध के दांत है, गिर जाएंगे, दिस सच थिंग्स यू माइट हैव हर्ड इन योर फैमिली. सो वाई इट इज़ नोन एज मिल्क टीथ? वो छोटे बच्चे जो मिल्क पीते हैं उस वक्त वो निकलते हैं, एंड दोज आर टेम्पररी. एंड अगेन अबाउट एज ऑफ 6 years, जब 6 years के आप होने लगते हो ना, यू माइट हैव सीन ऑल्सो, बिकॉज यू पीपल हैव क्रॉस दिस एज. जब 6 years के आप हो जाते हो तो स्लोली जो मिल्क की टीथ है ना, इट स्टार्ट्स फॉलिंग आउट वन बाय वन एंड न्यू टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग इन देयर प्लेस. और जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़े होते जाते हैं, आप बड़े होते जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब आपके माउथ में टोटल कितने टीथ होते हैं? इट इंक्रीज टू 32. और ये जो 32 सेट के टीथ हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, चिल्ड्रन. सो टीथ आर ऑफ 2 types, टेम्पररी एंड परमानेंट.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ के भी बहुत टाइप्स होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ चिल्ड्रन. नॉर्मल एडल्ट जो रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, उनके कितने टीथ होते हैं? 32. ओके, सो देर आर हाउ मेनी काइंड्स? 4 काइंड्स ऑफ टीथ. फर्स्ट इज इंसाइजर्स होते हैं, सेकेंड इज कैनाइन्स, थर्ड इज प्रीमोलर्स एंड द नेक्स्ट इज मोलर्स चिल्ड्रन. सो इंसाइजर्स हम किसे कहते हैं? इंसाइजर्स वैसे दांत होते हैं जो हमारे व्हेन यू ओपन योर माउथ ना, यू कैन सी फ्रंट में होते हैं 8 टीथ. 4 आपके अपर जॉ में होते हैं और 4 जो होते हैं वो लोअर जॉ में होते हैं. क्यों होती? ये बिल्कुल शार्प नाइफ की तरह होते हैं. वाई? दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड. दे आर कॉल्ड इंसाइजर्स. जो फूड हम इनटेक करते हैं ना, आप बाइट लेते हो, फ्रंट के टीथ यूज़ करते हो ना, दैट इज़ नोन एज इंसाइजर्स. ये बहुत ही पॉइंटेड होते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स कैनाइन्स चिल्ड्रन. ये कैनाइन्स जो रहता है इंसाइजर्स के साइड्स में रहते हैं. 2 पॉइंटेड टीथ रहते हैं हमेशा आपके जॉज में, हर जॉ में रहते हैं. सो दे आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड लाइक अ फोक. फोक की तरह एकदम पॉइंटेड रहते हैं और लॉन्ग रहते हैं. वाई दे आर यूज? दे आर यूज फॉर टीयरिंग एंड रिपिंग फूड. दे आर कॉल्ड कैनाइन्स चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट कम्स प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स क्या होते हैं? ये कैनाइन्स के ठीक बगल में हो रहते हैं. 2 फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं कैनाइन्स के बगल में. उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स. कितने प्रीमोलर्स होते हैं हमारे माउथ में? देर आर 8 प्रीमोलर्स, 4 ऑन ईच जॉ. हर जॉ में 4 होते हैं. एंड दे एक्ट लाइक अ नट कटर. वो नट कटर की तरह काम करते हैं. एंड आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड च्यूइंग द फूड. जो आप फूड को इंटेक कर रहे हैं ना, उसे क्रश करता है और च्यू करने में आपकी हेल्प करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन कम्स मोलर्स चिल्ड्रन. व्हाट आर मोलर्स? मोलर्स जो है वो कहाँ फाउंड होते हैं? वो हमारे जॉज के एंड में फाउंड किए जाते हैं. टोटल कितने होते हैं? 12. 6 ऑन ईच जॉ. हर जॉ पे कितने होते हैं? 6. दे आर बिगर, ब्रॉडर, फ्लैटर देन प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स से ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, बिग होते हैं और फ्लैट होते हैं. और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग योर फूड चिल्ड्रन. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स पार्ट्स ऑफ टूथ. टूथ के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अभी तक मैंने आपको टूथ के बारे में बताया. देर आर 4 काइंड्स ऑफ टूथ. विच इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. नाउ अब टूथ के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पर्टिकुलर 1 टूथ जो होता है ना आपका, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे चिल्ड्रन. सी दिस वन. फर्स्ट वन, इट इज़ एनेमल. ओके, जो टॉप मोस्ट एरिया होता है ना आपके टूथ का, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ क्राउन. जो टॉप ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये वाला जो हिस्सा रहता है हमारे टूथ का, इसे हम क्या कहते हैं? क्राउन. इट वर्क्स लाइक अ क्राउन. एक कवर की तरह हमारे टूथ में वो काम करता है. ओके, द नेक्स्ट कम्स रूट्स चिल्ड्रन. रूट का क्या काम रहता है? दिस पार्ट इज नोन एज रूट्स. रूट्स का क्या काम रहता है? It is that part we see while the root is the part inside the gums. गम्स के अंदर वाला जो एरिया रहता है ना, लाइक प्लांट आपने देखा है ना, बिलो द ग्राउंड रूट्स होता है. उसी तरह टूथ के भी जो बिलो रहता है ना, गम्स के अंदर वाला जो हिस्सा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं. एंड व्हाट आर एनामल? एनामल किसे कहा जाता है? ये जो ऊपरी हिस्सा रहता है ना हमारे क्राउन के ऊपर वाला जो हिस्सा, क्राउन के ऊपर एक लेयर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनामल कहते हैं. और उसके ठीक नीचे क्या होता है? डेंटाइन. दिस इज नोन एज डेंटाइन. इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? डेंटाइन. और इन द सेंटर ऑफ द टूथ, टूथ के सेंटर में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? दिस पर्टिकुलर एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं चिल्ड्रन. सो पल्प में क्या रहता है? इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है एनामल एंड डेंड्राइट को. इन दोनों को, एनामल को भी और डेंटाइन को भी, वो क्या करता है? क्या प्रोवाइड करता है? फूड यू कैन से, और न्यूट्रिशन, नॉट फूड चिल्ड्रन. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ब्लड. नाउ सबसे नीचे और उसके ठीक नीचे होता है, दिस इज नोन एज गम्स चिल्ड्रन. व्हाट आर गम्स? दीज आर सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंड्स द बेस ऑफ द टूथ. ओके, टूथ के बेस को वो लोग मजबूती से पकड़ के रखते हैं. इसलिए कहते हैं ना, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर गम्स.
यू माइट हैव हर्ड दिस ऑल्सो कि गम्स का हमें हमेशा केयर करना चाहिए. सो आई होप पार्ट्स ऑफ टूथ इज क्लियर टू यू पीपल. नाउ नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रेन, what is that? We should take good care of our teeth. हमें हमेशा हमारे टीथ का गुड केयर करना चाहिए, अच्छे से केयर करना चाहिए, तभी वो बचेंगे ना, नहीं तो वो तो बहुत जल्दी फॉल हो जाते हैं. सो हाउ डज इट हेल्प्स अस चिल्ड्रेन? चिल्ड्रेन टीथ जो हो रहता है ना, अगर उसके अच्छे से केयर नहीं करेंगी तो उसमें कैविटीज़ आ जाते हैं, प्लाक आ जाते हैं. ये आपने सुना होगा ना, आपके डेंटिस्ट हमेशा आपको ये सलाह देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना. सो नाउ हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ चिल्ड्रेन? टीथ जो रहता है ना, वो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, इसलिए हमेशा हमें उसे बचाए रखना चाहिए, उसे डिके होने से. उसमें छोटे छोटे टाइनी बिट्स जो होते हैं ना फूड के, जब हम खाते हैं तो वो जाके स्टक हो जाते हैं. टू टीथ के मिडल में स्पेस अवेलेबल होता है, छोटा छोटा स्पेस रहता है, वहाँ जाके स्टक हो जाते हैं. तो हमेशा हमें उसे क्लीन रखना चाहिए. अगर हम उसे क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होता है, एक येलो स्टिकी कोटिंग जम जाता है हमारे टीथ के ऊपर. व्हाट इज़ दैट नोन एज? इट इज़ नोन एज प्लाक चिल्ड्रेन, प्लाक. ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स? कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हम हमारे टूथ की या फिर टीथ की बहुत अच्छे ढंग से केयर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ we should always brush our teeth twice a day. First in the morning जब आप सोकर उठते हो, and the next one is before going to bed, सोने से पहले. We should always clean with a toothbrush. Clean toothbrush हमेशा यूज़ करना चाहिए, and soft one. बट उनके जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. और ब्रश जब आप करते हो ना, हमेशा इंश्योर रहना चाहिए कि जो डायरेक्शंस आप यूज़ कर रहे हो इट शुड बी परफेक्ट, so that the brush reaches the corners of the teeth. For the upper jaw के वक्त place your brush at the gum line and gently brush downwards. And for the lower jaw के लिए start again from your gums and brush upwards. Also brush the flat surface of the premolars and molars. And remember to clean inside teeth surfaces. टीथ के जो surfaces है ना, उन्हें भी क्लीन करना नहीं भूलना चाहिए. हमारे यू कैन से जो टंग होती है, टंग को भी हमेशा टंग क्लीनर से हमेशा उसके ऊपर से जर्म्स जो रहते हैं ना वो रिमूव करने चाहिए हमें. एंड यूज़ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ. टीथ के बिटवीन में जो गैप्स रहते हैं ना उसके लिए भी हमें फ्लॉस यूज़ करना चाहिए. अलॉन्ग विथ रिंसिंग अ मसाज ऑफ गम्स शुड ऑल्सो बी डन टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. एवॉइड हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड स्वीट्स ज़्यादा नहीं लेना, इनटेक करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. हमें मिल्क डेली पीना चाहिए क्योंकि उससे हमारे टीथ जो हैं वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनेंगे. और नेवर यूज़ टीथ टू रिमूव द लिड्स ऑफ बॉटल्स और कट नेल्स एंड थ्रेड्स. नेल्स होते हैं ना, आप काटते हो ना, नेल बाइटिंग करते हो ना, वी शुड नेवर डू इट. नीदर वी शुड बाइट द थ्रेड. या फिर बॉटल में जो ऊपर उसके लिड्स होते हैं ना उसे भी हम कभी कभी अपने टीथ को यूज़ करते हैं ना. वी शुड नेवर यूज़ सच एक्टिविटीज़. ओके, नहीं तो क्या होगा, आपके टीथ वीक हो जाएंगे, गम्स वीक हो जाएंगे एंड टीथ विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन एट एन वेरी अर्ली एज. एंड विदाउट टीथ हाउ वुड यू लुक? यू लुक वेरी अगली. सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ. ओके, आर टीथ जो है ना, हमारे जो टीथ होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, उन्हें वाइट एंड नीट एंड क्लीन रखना चाहिए हमेशा. isn't it? Then only you'll be able to have healthy food and you look smart, isn't it? So with this children, we have ended with the chapter. Please revise the chapter. Thank you.